देविशे सूतमासीना मधिवात महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। बंधु, श्री नारद जी का भक्ति माता से जो वार्तालाप हुआ, एक समय निमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषया शौनकादया प्रचुर मुनयः। ये नियमित शरण क्या है? ये नियमित से क्या बंधु? नियमित से सुत मासीना भगवत मामति। एक समय नियमित शरण तीर्थ में विराजमान श्री सूची महाराज जी को प्रणाम कर और भगवत रूपी भगवत कथा रूपी अमृत के आस्वादन में परम प्रवीण श्री सनक जी महाराज ने श्री सूची से पूछा कि हे सूची, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में एक सूर्य नहीं, दो सूर्य नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्यों को समान है। तो ये सूची, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप परम कुशल है। हमने संतों से सुना है कि आपने अच्छे के अंधकार को आपने दूर कर दिया है। तो ये कृपा निधान, ये सूची, आप हमारा भी अंधकार दूर कर दीजिए। श्री सूची शौनकादिशी कहते हैं कि एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों को आप समान है। आप ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जो कर्णप्रिय है, रसास्वाद है और शाश्वत पान करने वाला हो, कर्णप्रिय हो, अज्ञान भी अंधकार दूर हो जाए और विवेक का भी उदय हो जाए। और कलयुग जो इस कलिकाल में जीव असुर भाव को उत्पन्न हो गए हैं, उनकी दुख निवृत्ति किस प्रकार से दूर हो जाए, उसे कृपा करके आप हमें बताएं। श्री सूत जी महाराज, सूत जी की आयु शौनक आदि ऋषियों से बहुत कम है। शौनक आदि ऋषि कोई हजार वर्ष के हैं, लेकिन सूत जी की आयु मात्र 13 से 14 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु है। और इसलिए देखिए कहा जाता है, यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि शौनक जी ने सूत जी से ही क्यों प्रश्न किया? शौनक जी ने सूत जी से ही क्यों प्रश्न किया? क्योंकि उनके सभा में, उनकी मंडली में और भी तो बड़े लोग हैं, और भी तो ज्ञानी लोग हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा देवचा के सर्वे भी ज्ञान वृद्धश्च किंकरा। देखिए बंधु, कोई व्यक्ति धन में बड़ा हो जाए, उसे धन बहुत बड़ा नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है वो बड़ा आदमी नहीं है। कोई धन में बड़ा हो जाए, कोई करोड़ों रुपया जायदाद हो जाए, घर द्वार मकान हो जाए, तो बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। साथ उसे नहीं कहता है कि बड़ा आदमी है ना। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में, कोई बहुत बड़ा दंगल का, कोई बलयुद्ध लड़ने वाला हो, कोई कुश्ती पहलवान हो, आप सोचिए बहुत बड़ा आदमी, बहुत पहलवान है ना। शास्त्र कहता है ये भी बड़ा नहीं है। फिर धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु, कोई आयु में बड़ा होता है, कछुआ 1000 वर्ष का होता है, उसकी आयु है। आप कहेंगे कि नहीं कछुआ बहुत बुद्धिमान है, कछुआ का भी शास्त्र का भी बुद्धिमान नहीं है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, लेकिन शास्त्र ने कहा है कि ज्ञान वृद्ध से किंकरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे महान माना जाता है और सबसे उत्तम माना जाता है। शास्त्र ने पहले शास्त्र जो कहता है उसे समझिए। मानते कि हमारे आयु आपसे बहुत कम है, आपके सामने बहुत पटर बोल रहे हैं, हमें हमारे ठाकुर जी ने हमको ज्ञान
दिया है, हो सकता आप हमसे आयु में बड़े हैं तो क्या हुआ, शास्त्र से नहीं कहता कि आप बड़े हैं तो मतलब आप कुछ भी बोलिएगा, लेकिन कहने का मतलब यदि आप हमसे ज्ञान में तेज हैं तो आप बड़े माने जाएंगे। शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे। शास्त्र कहता है कि ये आप ज्ञान में बड़ों से अपने पिताजी से भी अगर आप ज्ञान में तेज हैं तो आप ज्ञान में ही मान लो। सब शास्त्र कहता है कि ज्ञानी है, ये बहुत ज्ञानी है। और लेकिन कहने का मतलब है आप पिताजी से बड़े हैं, पापा से बड़े हैं, नातेदारों से बड़े हैं, और एक मर्यादा का विषय है कि हाँ बड़े हैं तो हमारी कदर करना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान की बात आ जाता है तो ज्ञान की बात में शास्त्र कहता है जो भैया जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वोत्तम बड़ा माना जाता है, भले ही कुछ भी हो। हाँ मानते हैं कि बाल बच्चे कितने बड़े हो जाए माता पिता के सामने छोटे ही रहते हैं, वो आपकी अपनी बात है, वो आप सदियों से चली आ रही है। लेकिन शास्त्र ने कहा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे विज्ञान वृद्ध चेकिंग करा से चेकिंग करा। आप चार भाई हैं, आप छोटा वाले भाई ने पढ़ लिख करके मास्टर की नौकरी पा गया, अब बताइए आप चार भाई हैं और छोटे वाले नौकरी में पा गया तो कौन बड़ा माना जाएगा जी? शास्त्र कहता है जो ज्ञान में बड़ा वही बड़ा माना जाए। भले वो आप चाहती हो बड़े हैं और छोटका 14 नंबर वाला ने नौकरी पा गया तो भैया वही माना जाएगा जो ज्ञान में बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान का ही प्रदर्शन श्रीमद् भागवत है, ज्ञान का ही प्रदर्शन वेद पुराण इतिहास है। यदि आप ज्ञान में यदि आप बड़ा होना चाहते हैं तो सत्संग को आप सुनिए, और यदि आप बहुत ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जितना समय लिखने को राम गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला है उससे अधिक रामचरितमानस में जितना समय गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा है उससे कई अधिक गुना हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखने समय लगा है। क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी जब पेन चलाते हैं तब श्री हनुमान जी हाथ ही पकड़ लेते, क्योंकि हनुमान जी अपनी महिमा को नहीं सुनना चाहते हैं। किसका महिमा सुनना चाहते हैं? बोले कि प्रभु राम की महिमा को सुनना चाहते हैं। राम की महिमा को श्री हनुमान जी महाराज सुनना चाहते हैं। तो कहने के तात्पर्य यह है कि श्री सोनक जी ने सूर्य जी से ही प्रश्न क्यों किया, क्योंकि सूर्य जी महाराज ज्ञान में बड़े थे, इसलिए सूर्य जी महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया था। और सोनक जी ने कहा कि प्रभु सूर्य जी ने कहा कि हे सूर्य जी, हे सोनक आदि ऋषि, आप भगवान कथा के परम प्रेमी हैं, बहुत इच्छुक हैं, इसलिए वे विचार करके भगवत प्राप्ति का जो उत्तम साधन है वे आपको सुनाऊंगा, आप सावधान होकर इसे श्रवण करें। संसार में इस कलिकाल में संसार में इस काल रूपी सर्व से यदि बचना है तो भगवान की कथा को श्रवण करिए। इस काल तो सबके सर पे बढ़ा रही है, कब काल किसके सर पे आ जावे इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जितना समय आपको मिलो है कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन करिए। जो आप भगवान के भजन में समय देंगे वही समय आपका सार्थक माना जाएगा। लगेगा भगवान को लगेगा कि हम इसे भेजे हैं, हम अपने भजन के लिए प्रचार प्रसार के लिए भेजे हैं, तो देखो हमने जो भेजा हमारा कार्य कर रहा है। देखिए माता पिता को भी ऐसा लगता है कि हम अपने पुत्र को जन्म दिए तो पुत्र यदि हमारा नाम आगे बढ़ाएगा तो माता पिता को लगेगा कि हमारा जन्म देना सार्थक हो गया। यदि वही पुत्र आपके नाम को डुबो दे आपका क्या लगेगा? पैदा तो हुआ, जन्म तो दिए, लेकिन कोई सार्थक नहीं हुआ। तो भगवान को ऐसा लगता है कि हमने इस 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इसे एक परम दुर्लभ मानव शरीर दिया है और जाकर के चुगली कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, दूसरे के चक्कर में फंसा रहता ना। आप यदि आपको बचना है तो हनुमान जी के और राम जी के शरण में चले जाइए, हनुमान जी से राम जी से बच जाइए, जिससे आपका जीवन कृतार्थ हो जाए।
भगवान का भजन करिए, राम नाम जप करिए, कृष्ण नाम जप करिए, राम 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 करिए, हरे राम हरे कृष्ण जप करिए। भगवान का नाम लेते रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, बच्चों को तेल मालिश कर रहे हैं, बोले किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप हमारा भजन ही करो ना। भगवान काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करो, वही सबसे बड़ा माना जाता है। उससे आपके परिवार में कलह भी नहीं होगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। ये नहीं है कि आप माला लेकर के राम 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 जाप करते ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम का चिंतन करिए, भगवान के गुणगान गाइए, मने मन में काम करते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। इसे आने वाले समय में जो लोग आपको देख के हंस रहे हैं, वही लोग आपको देख करके भैया उनकी परीक्षा लगते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता ना, तो लोग कहते हैं इसकी औकात क्या, हमारे आगे इसकी औकात है ना, क्योंकि उसके पास धन है और धन में मद चूर है, चूर है। लेकिन सास कहता है कि भैया तुम मद में धन में मद चूर हो, लेकिन हम तुम्हें चूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो धन में मद चूर है तो उसे सास कहता मैं तो चूर कर दूंगा। क्यों? भगवान ने लक्ष्मी किसकी पत्नी? लक्ष्मी भगवान श्रीमन नारायण की पत्नी है और अपने पत्नी को भगवान नारायण अगर बुला लेंगे तो चूर नहीं क्या होगा बताइए। भगवान ने धन जो आपको दिया है, हाँ आपके पास धन है, आप मकान बनाइए, एक दो मकान बनाइए, एक मकान में रहिए, एक मकान आप भाड़े पे लगा दे, जिससे आपकी गृहस्थी को सुचारू ढंग से चले। और आपके पास थोड़ा ज्यादा विशेष धन हो तो भगवान की कथा को करवाइए, किसी अच्छे श्रोता को बुला करके, किसी वक्ता को बुला करके, किसी उच्च ब्राह्मण को बुला करके भगवान का सत्संग करवाइए, भगवान की पावन चरित्र को श्रवण करिए, रामचरितमानस को श्रवण करवा सुनिए, भागवत जी को सुनिए और शिव पुराण बुलाइए, कथा सुनिए, अन्य आप शास्त्रों को सुनिए। और धर्म के साथ यदि आप रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो सुधा कम्मं गृहीत्वा देवतत्र समागमन, जब पूर्व जन्मों का पुण्य एकत्रित होकर के तब आप भागवत कथा को श्रवण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवताओं ने सुधा कम्मं गृहीत्वा देवत समागमन, तो देवताओं ने अमृत कलश को श्री सुखदेव जी के पास रहते हैं कि प्रभु आप इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे अमर हो जाए और भागवत की जो कथा आप राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, उस कथा को आप हमें श्रवण करा दीजिए। देखिए संसार में देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए, और हम मनुष्य होकर के इस भारत की भूमि पे आकर करके भगवान का यदि भजन नहीं किया और भगवान का गुणगान नहीं किया तो हमारा आना इस धरती पे और माँ के कोख से जन्म लेना हमारा जीवन धिक्कार हो जाएगा, हमारा आना बेकार हो जाएगा। यदि आपने अपने जीवन में भगवान नाम का यदि आश्रय लिया है तो भगवान ठाकुर जी कहते हैं यदि मेरे आश्रय सर्वदा मान प्रतिज्ञा मां में कम प्रजा अहम तुम सब पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचि। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मां में कम प्रजा अहम तुम सब पापेभ्यो मोक्षामि मां शुचि। भगवान कहते हैं सभी मन ममता को छोड़कर यदि तुम हमारे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें वो फल प्राप्त करूंगा तो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। श्री ध्रुव जी महाराज ने अपने पूरे राज्य को, अपने परिवार को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई उत्तम को भी छोड़ दिया और भगवान के भजन के लिए चल दी। क्यों?
क्योंकि गुरु जी को लगा कि हमारा जीवन कृतार्थ हो सकता है जब परमात्मा का हम भजन करके परमात्मा को पा लेंगे। इस संसार में यदि आप पाए परमात्मा को आपने नहीं पाया तो आपका पाना सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए जितना समय है उतना समय भगवान की शरण में लगाइए, भगवान की शरण में रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप मंदिर में जाइए, भगवान की पूजा करिए, आप घर में रहिए, अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा कर भगवान का लड्डू गोपाल को रखिए, हनुमान जी महाराज जी को, बालाजी जी को रखिए, उनकी सेवा करिए, उनकी भजन करिए, माता पिता का भी सेवा करिए, बंधुओं की भी सेवा करिए, अतिथि देव हो, आचार्य देव हो, सबकी वंदन अर्चन करो। लेकिन सेवा अर्चन करते करते भगवान का सुमिरन भी किया करो, राम नाम का जप भी किया करो। बंधुओं, संसार में पति पुत्र भाई बंधु घर दिख रहते सब कुछ छूट जाएगा। जब तक आपके सांस है तब तक आपके नाथ रिश्तेदारी आपको पूछ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी सांस बंद उस दिन सारा नाथ रिश्तेदारी सब खत्म, और खत्म हो सबकी औकात। देखिए शमशान, शमशान का मतलब क्या होता है? सब और शान, जिसकी शान और मान और सम्मान जहाँ सब एक हो जाए उसी का नाम है शमशान। जिसकी शान एक हो जाए, जिसकी औकात उसको पता चल जाए, उसका नाम है शमशान। जो एक समान सब हो जाता है, बड़ा छोटा कोई भी बिरादर का, कोई भी कास्ट का हो, सब एक हो जाते हैं, उसी का नाम है शमशान। हाण जले जस लागड़ी की सजले जस गासर, भैया की सजले जस गासर, सोने जैसी काया जल कई को नहीं आयो पासा, अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। इस संसार में इस भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। भगवान ने आपकी आंखों में पट्टी दे दी है मोह ममता का, माया का। आप पहले 2 रुपया कमाते थे तो सुखी रहते थे, लेकिन जब से आप 1000 कमाना शुरू कर दिए हैं तब से आपको सुखी ही नहीं है। आप मानते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन बंधु सच बतावे चैन की रोटी नहीं खाते होंगे। आप 2 रुपया जब आप कमाते थे चैन से परिवार के साथ में आपको भोजन करने का भोजन करते थे प्रेम से भाव से, लेकिन जब से आप 1000 कमाने लगे ना तब से आपको चैन ही नहीं। क्यों? हाय माया, हाय माया, हाय माया, माया सब करे माधव कहे न को, और जो माधव को भजे फिर माया काहे का हो। यदि आप परमात्मा के याद भजन करेंगे तो माया आपका आएगा, परंतु माया आपको प्रभावित नहीं होगा। इसी नाते श्री सुदामा जी महाराज को, सुदामा जी महाराज को भगवान ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, उनकी पत्नी को नवयुक्त कर दिया, पुत्र सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, घर मकान महल अपने जैसा बनवा दिया। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ने कहा कि ये द्वारकानाथ आप हमें सब कुछ मेरे मित्र ने आपने दिया, फिर हे नाथ मुझे माया का मैं दास न हूँ। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्र सुदामा जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरा माया तुम्हारी दासी बन के रहेगी और युगों युगों तक तुम्हारी दासी रहेगी, और जो भी चरित्र को आश्रवण करेगा सुनेगा तो उसका पाप सब नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी को वरदान दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो माया हम तुम्हें हीरा मोती पन्ना जवाहरात और बिल्डिंग मकान दे दिए हैं और ये सब कुछ संपत्ति को दे दिए, जाओ इसमें तुम आसक्त नहीं रहोगे, तुम हमारा भजन युग तक गाओगे और तुम्हारा और हमारा मित्रता का जो पड़ेगा और मित्रता करना भी सीख जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकानाथ ने कहा, और श्री सुखदेव जी महाराज जब राजा बच्चित को कथा श्रवण करा रहे थे, देवता ने प्रश्न किया, महाराज आप इन्हें पिला दीजिए, हमें कथा श्रवण को अब हमें पिला दीजिए।
सुना दीजिए और राजा परीक्षित को इसका अमृत को पिला दीजिए जो हम इस वैकुंठ लोक से लेके आए हैं। समुद्र मंथन से जब हुआ था तो 14 रत्न निकला था, उस 14 रत्न में एक एक कलश अमृत का था, जिसे पीने से कोई भी व्यक्ति पी ले वो अमर हो जाता था। लेकिन भागवत की विशेषता यह है आप तो अमर हो जाएंगे, लेकिन भागवत जी कहते हैं भैया आप खाली मात्रा मरे नहीं, आपको हम कृतार्थ भी कर देंगे और मोक्ष को भी प्रदान कर देंगे और जन्म जन्मांतर का जो आपका पाप है 84 लाख योनियों का उसे तत्क्षण हम भस्म कर देंगे। भगवान ने कहा, भगवान श्री ठाकुर जी ने कहा है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। मंगलाचरण में आरती में श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। इसलिए साधु संतों ने कहा है कि तुम, साधु संतों ने कहा है कि भगवान की कथा में आप चले जाओ